ओम परमात्मने नमः। जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में प्रेरणा करते हैं कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संचिज्ञतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वण चेतसा। अर्थात तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम, जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं है, ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। यही दुख संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता तो इस दुख संयोग का कभी वियोग नहीं होता, परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान ले और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान ले तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं। इस दुख संयोग शरीर संसार का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहां योग समझना चाहिए। यहां दुख रूप संसार के सर्वदा वियोग को योग कहा गया है। इससे यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग हो गया, परंतु ऐसी बात नहीं है। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है तथा संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता रहता है, परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता, कारण कि यह योग मन बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों से नहीं होता, प्रत्युत इनके संबंध विच्छेद से होता है। तो यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है। इसमें सबको स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य योग की विस्मृति हो गई है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है। इसी को अर्जुन ने नष्टो मोहम स्मृतिर्बधा कहा है। अतः यह योग दया नया नहीं हुआ है, प्रत्युत जो नित्य योग है उसी की अनुभूति हुई है। तो भगवान ने यहां योग संगितम पद देकर दुख के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है और दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्यते कहकर समता को ही योग बताया है। यहां साध्य रूप समता का वर्णन है और वहां साधन रूप समता का वर्णन है। ये दोनों बातें तत्वतः एक ही हैं, क्योंकि साधन रूप समता ही अंत में साध्य रूप समता में परिणत हो जाती है। तो पतंजलि महाराज ने चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। तो योगश्चिंत वृत्ति निरोधा, और चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा के स्वरूप में स्थिति बताई गई है। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, परंतु यहां भगवान ने तम विद्या द दुख संयोग वियोगम योग संचितम पदों से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति को ही योग कहा है, तो जो स्वतः सिद्ध है। यहां तम कहने का क्या तात्पर्य है? योगी के लक्षण बताकर उसके अंतःकरण की स्थिति का वर्णन किया है। उस ध्यान योगी का चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है उसका संकेत यत्र पद से किया, और जब उस योगी की स्थिति परमात्मा में हो जाती है उसका संकेत श्लोक के उत्तरार्ध में यत्र पद से किया।
तो इस 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में यतः पद से उस योगी के आत्यंतिक सुख की महिमा कही और उत्तरार्ध में यत्र पद से उसकी अवस्था का संकेत किया। तो 22वें श्लोक के पूर्वार्ध में यम पद से उस योगी के लाभ का वर्णन किया और उत्तरार्ध में उसी लाभ को यस्मिन पद से कहा। इस तरह 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक 6 बार यत शब्द का प्रयोग करके योगी जी को विलक्षण स्थिति बताई गई है। उसी का यहां तम पद से संकेत करके उनकी महिमा कही गई है। तो स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा, जिसमें दुखों के संयोग का ही अभाव है, ऐसे योग साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर साधक को न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जिसका इसी अध्याय के 18वें 20वें श्लोक तक वर्णन हुआ है। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए, अर्थात मेरे को तो योग ही की प्राप्ति करनी है, ऐसा एक निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितना ही भयंकर कष्ट आ जाए, तो भी उस निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। तो अनिर्विण्ण नचेतसा का तात्पर्य है कि समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया, पर सिद्धि नहीं हुई। इसकी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इस तरह कभी उकताए नहीं। साधक का भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म लग जाएं, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाएं, तो भी मेरे को तत्व को प्राप्त करना ही है। तो साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए, पर वे सब के सब निरर्थक चले गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे, पर उनको भोगने से भी कुछ नहीं मिला, अर्थात केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए, पर परमात्मा नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय, आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखें। वो जय श्री कृष्णा।